तो साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की और मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वुस्ता के आला मुअज़्ज़ज़ खलीजी जजीरे के शाही खानदान के फर्द और इसी खलीजी जजीरे के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने दी और उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले से मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। द न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि इमरान खान इन 3 नायाब क्लास घड़ियों से लाखों रुपए उन्होंने कमाए। हमारे साथ कासिम अब्बासी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। कासिम, इस खबर की तफसील हमसे शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया ऐसा ही है। ये 3 घड़ियां थी। हम देखते रहे कि इससे पहले भी जो है तोशाखाना की डिटेल्स उस्मान मंजूर साहब फैक्ट फोकस के उन्होंने जो है डिस्क्लोज की थी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेकिन ये जो घड़ियां हैं ये उनसे अलग हैं और इनका जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनको 2018 में जो है गिफ्ट की गई थी और जो इन्होंने बाद में यहाँ पे एक लोकल शॉप है 7 की जहाँ पर उन्होंने ये घड़ियां बेची और उससे जो है फिर उन्होंने जो टोटल उनको जो पैसों की बचत हुई थी वो 36 लाख रुपीस है, 36 मिलियन रुपीस है, सॉरी, जितनी उनको जो है मुनाफा हुआ था। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जाहिर सी बात है ऑफिशियल डेलीगेट्स जो होते हैं उनको जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं जब वो विजिट करें बाहर या कोई फॉरेन डिग्नेटरी इधर आए तो उनको गिफ्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। ये बड़ी यूजुअल बात है और अगर कोई इसको बेच दे तो उसमें भी एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जाहिर सी बात है गिफ्ट उनका होता है। तो इसमें लेकिन जो इलीगैलिटी की बात है वो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने 2018 में जो है दिसंबर में जो तोशाखाना के रूल्स है उनको अमेंड किया था और रिटेन वैल्यू जो थी वो 20% से 50% पे इंक्रीज कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये जो एक घड़ी जो कि उस अमेंडमेंट के बाद इन्होंने रिटेन की उसको उन्होंने उसी वैल्यू पे की जो कि पहले वाली वैल्यू थी 20%। ये मैं आपको बताता चलूं कि उन्हीं की हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने इसको 50% पे की थी और उन्होंने ये जो सबसे एक्सपेंसिव वाली घड़ी थी जिसकी कोई असेस वैल्यू जो है 10 साढ़े 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी वो उन्होंने 20% पे रिट्रीव की और उसको जो है फिर आगे सेल आउट किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कासिम, इसकी जो दूसरी एक इरेगुलरिटी सामने आई है जो आपकी तहकीकात में कि ये तोशाखाना में जमा नहीं करवाई गई थी, इससे मुताल्लिक जरा वजाहत से बताइएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो है आपको पता है कि जो रूल्स होते हैं तोशाखाना के उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि जैसे ही कोई ऑफिशियल डिग्नेटरी जो है या जो हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो जैसे ही कोई गिफ्ट जो है वो रिसीव करे उसको सबसे पहले जो है उन्होंने डिस्क्लोज करना होता है और रजिस्टर करना होता है तोशाखाना में। तोशाखाना आपको पता है एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो कैबिनेट डिवीजन के अंडर काम करता है। तो इस केस में ये हुआ क्योंकि उन्होंने देखें कि उन्होंने जब डिस्क्लोज ये रजिस्टर नहीं कराई तोशाखाना में और जब उन्होंने ये सेल ऑफ की, मतलब कि जब उन्होंने घड़ियां ये F7 की एक वॉच डीलर को बेची उसी दिन, अगर आप डेट्स देखें तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपनी रिपोर्ट में डेट्स का भी हवाला दिया है कि जिस डेट को इन्होंने F7 में घड़ी बेची उसी डेट को इन्होंने जो पब्लिक ट्रेजरी है उसमें उसका 20% वैल्यू जो है वो सबमिट कराई। अब इसका यही जाहिर सी बात है मतलब है क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि पहले इसकी असेस वैल्यू जो है तोशाखाना करता है, उसके बाद अगर किसी ऑफिशियल। कासिम अब्बासी, आपसे मजीद भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर उनका रद्द अमल भी लेते हैं। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक और तोशाखाना स्कैंडल सामने आया है और इस बार ये वो घड़ियां हैं, ये तीनों घड़ियों की जिनका कासिम अब्बासी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ये तीनों घड़ियां उन घड़ियों के अलावा हैं जो पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। क्या कहेंगे आप? हर धोखा जो है उसका तल्लक इमरान खान से निकलता है, हर बददयानती का तल्लक बनी गाला से निकलता है। तब्दीली का धोखा दिया गया, रियासत मदीना का धोखा दिया गया। अल्लाह माफ करे, रियासत मदीना में तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल माल की एक चद्दर पर बुद्धू पूछ सकता था, मगर ये कैसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया, पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गया। यानी तमाम, मुझे ये बताइए, जिन मुमालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी अगर सरबराहे ममलिकत तरह का बददयानत और शोभा आदमी हो कि जो पैसे की खातर ना मुल्क का देखा, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ने ये काम किया। और ये कोई पहली बात नहीं है, आप कोई भी बददयानती, कोई स्कैंडल देखेंगे उसका खुरा, उसका वो जाता है बनी तक।
आप हीरो का देख लें, आप जमीनों का कारोबार देख लें। कितने अफसोस की बात है कि दोस्त मुमालिक की दी हुई घड़ियां भी अगर हम बेच के खा जाएं तो क्या इज्जत रहेगी। तलाल साहब, दो सवाल हैं आपसे। एक तो अब जब ये तहकीकात सामने आई हैं, आपकी हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है? दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो तरमीम की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना रूल्स में, इसको भी क्या वापस करने का इरादा रखते हैं आप लोग? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने आज असल चेहरा इमरान खान का, जो कि बार बार ये कहते नहीं सकते कि ये मदीना की रियासत है, मदीना की रियासत में क्या बैतुल माल या तोशाखाना, इस तरह बददियानती करते हैं। वहां पर चले आप हजरत उमर फारूक की मिसाल, तो उसकी तो पैरवी नहीं कर सकते, आपका किरदार नहीं है, मगर आप किसी तलाल साहब कानूनी कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा और रूल्स में चेंजेस से भी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जी, जितनी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, और ये तमाम चीजों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और कार्रवाई करना हमारा फर्ज बनता है। मगर फिर ये चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर ये कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती नहीं हो रही, ज्यादती नहीं हो रही। पहले कौम को आपने असल चेहरा दिखाया, कार्रवाई जरूर करेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, आप ये कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब साथ ही रहेगा। हमारे साथ कासिम अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने खबर ब्रेक की है और जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि इमरान खान ने इन 3 नायाब क्लास घड़ियों से लाखों रुपए कमाए हैं। कासिम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीटीआई रहनुमाओं से आपका राब्ता हुआ है, उनसे मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, यही है बात? जी बिल्कुल। देखिए, आपको पता है ये जिम्मेदारी होती है एज ए रिपोर्टर। मैंने जब ये मेरे पास आई पूरी इंक्वायरी और इसकी प्रोसीडिंग्स आई, तो मैंने सबसे पहले जो है फवाद चौधरी साहब से राब्ता किया। उनको मैं कॉल्स भी करता रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता रहा। उसके बाद जो है उनकी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने शहबाज गिल साहब को राब्ता किया। उनसे भी मैं जो है उनको कॉल्स डिस्पाइट फ्यू कॉल्स एंड मैसेजेस, उनका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने एक डिटेल्ड क्वेश्चन, अगर आप मेरी स्टोरी में देखें तो एंड पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन है जिसमें ये सारे फैक्ट्स जो हैं, सारे जितनी भी चौधरी से भी आपने पूछा है, शहबाज गिल से भी पूछा, आपने अपनी स्टोरी में बताया। कासिम, आप हमारे साथ ही रहिएगा और अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल फील फ्री, आप तलाल चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे कर सकते हैं। तलाल साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगी, ये थोड़ा सा बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रूल्स में तब्दीली की थी तोशाखाना के, क्या आपकी हुकूमत इरादा रखती है इनको रिवर्स करने का? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, देखने की बात यह है कि कितनी बदनीति पर मबनी थे। यानी रूल्स आप चेंज करते हैं, उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौम से झूठ बोलते हैं। आप अपना झूठ छुपाने के लिए अदालत में आपने कहा कि ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। नहीं, ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला नहीं था, पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक के साथ तल्लुकात का मामला नहीं था, आपके किरदार में जो बड़े बड़े शगाफ हैं उनका मामला था। आप अपने ऊपर अपनी बददियानतियों पर पर्दा डालना चाहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने कौम से छुपाया। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ आपके उस रिपोर्टर को कि जिसको आप यकीनन सोशल मीडिया और दूसरी जगह जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो कि आंखें बंद करके इनको फॉलो करते हैं, जो मदीना की रियासत और उसका वली इस तरह का होगा जिसके किरदार में कोई अमेरिका का फैसला है, जिसकी जेब में फॉरेन फंडिंग इसराइलियों के पैसे हैं और जिसके बनी गाला के अंदर पैसे जो है वो घड़ियां और हीरे जो करप्शन के हैं। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी चीज है जो इमरान खान के। तो तलाल चौधरी साहब, आप ये अभी आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पहले भी हमने देखा तोशाखाना केस आया इमरान खान से मुतालिक, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये दोबारा आ गया, फिर भी कोई ऐसा रिएक्शन सामने आया है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए आने वाले दिनों में? पिछला तोशाखाना केस है, इस दफ़ा वाला तोशाखाना केस है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात है, जब पहले भी हम चीजें सामने लेकर आए हैं और उस पर कार्रवाई जारी है। जैसे कि आपने देखा हीरो का और बाहर से आए हुए कई 100 अरब का जो केस है, उसके बाद ये फिर करते हैं कि मेरी घरवाली को कोई कुछ ना कहे, घरवाली मेरी 7 पर्दों में रहे, 100 बिस्मिल्लाह 7 पर्दों में रहे। सर, लेकिन ठीक है, सियासी बयानियां तलाल साहब, माजरत के साथ, एक तरफ कोई जो मर्जी कहता रहे, लेकिन अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसके ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी इंकशाफ कर चुके हैं। आप बताइएगा, आपकी जमात इसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है? कम अज कम ये जो रूल्स हैं, क्या आप लोगों के एजेंडे पे है कि इन तरामीम को चेंज करेंगे जो पीटीआई ने तोशाखाना में की? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसको फूल प्रूफ और लोगों के सामने रखा जाएगा। ये इस तरह नहीं होगा कि इसको छुपा के रखा जाए, ये बिल्कुल ये खत्म किया जाएगा। उसके बाद कार्रवाई पहले भी हो रही है। आज इनका फ्रंट मैन के तौर पर बुज़दार गोगी केसेस का वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे आप तलाल साहब।
जी जी नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले भी की है, क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे? ये हमारा फर्ज बनता है। ये पैसे जो थे, ये इनके बाप के पैसे नहीं थे, जिस तरह खान साहब कहते होते थे। ये तो दोस्त मुमालिक की दी हुए तोहफे थे और इन्होंने बददियानती से बेचे हैं और उसके पैसे भी उतने जमा नहीं करवाए जितने उनके बनते रहे। और मार्केट अब हम इंतजार करेंगे तलाल चौधरी साहब के आप लोगों की जानिब से सिर्फ रिएक्शन के अलावा क्या होता है, क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कासिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा दी न्यूज़। इनकी ये खबर है जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी की तफसीलात ये जाहिर करती हैं कि इमरान खान ने इन 3 नायाब क्लास घड़ियों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।